हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा 4th लेक्चर है प्ले विद द ग्राफ सीरीज़ का। तो आज हम शुरुआत करेंगे पीस वाइज फंक्शंस के बारे में। इससे पहले फर्स्ट सेशन में हमने एक पाई चार्ट बनाया था जिसमें पीस वाइज फंक्शन ही नहीं सारे फंक्शन हमने इंक्लूड किए थे इसी के साथ। तो आज हम स्पेशली पीस वाइज फंक्शन को देखेंगे। अगर जिन लोगों ने इससे पहले वाले सेशन नहीं देखे तो इसी सीरीज़ में आपको इससे पहले वाले सेशन मिलेंगे जिसमें पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो पॉइंट है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है और इसका अगर हम छोटा सा पाई चार्ट अगर बनाएंगे तो वो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में आज बहुत सारे कलर्स ऐड हो रहे हैं। सो थैंक्स टू वन ऑफ माय स्टूडेंट किशोर जिन्होंने हमें ये कलर्स गिफ्ट किए हैं ताकि वीडियो बहुत कलरफुल बने। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम ये भी बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल मॉडुलस फंक्शन के सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, मॉडुलस फंक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। तो ये वह फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड हम करते हैं यहाँ पे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है वो क्या है सिग्नम फंक्शन के बाद, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको GIF लिखा था, है ना। तो ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट, ये हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास फोर्थ फंक्शन है विच इज़ नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ओके। तो देखो इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के 5 टाइप्स है। अब इन 5 टाइप्स में से हम आज के इस वीडियो में फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और सिग्नम फंक्शन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सभी ने पढ़ा है ना, तो क्यों ना फटाफट इसको पढ़ ले और एक बार। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है जिसको हमने मॉडुलस फंक्शन बोला, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल्स टू मॉड x, y इज इक्वल्स टू मॉड x। ओके, ये फंक्शन क्या करता है, जैसे कि सपोज x को हमने ओपन किया तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे तो x वैल्यू देगा और x लेस देन 0 के लिए ही वैल्यू देगा -x। ओके, लेकिन अगर आपने इस फंक्शन का प्लॉट किया, अगर आपने इस फंक्शन का प्लॉट किया ना तो आपको प्लॉट तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो प्लॉट दिख रहा है सभी को। ओके, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे क्या है y है। तो प्लॉट हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल्स टू x के बराबर मिलेगा। लेकिन जैसे हम निगेटिव x एक्सिस में जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेगा, साइन नहीं लेगा। तो ये आएगा y इक्वल्स टू -x के जैसा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो प्लॉट है या फिर ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x लेगा, साइन को छोड़ देगा। ओके, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, it is the numerical value of x। ये सिर्फ और सिर्फ x की न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इसका प्लॉट सिमेट्रिक अबाउट क्या है y एक्सिस है। और एक चीज़, सबसे पहले हम हर चीज़ में क्या करते हैं डोमेन पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस के ऑल ओवर रेंज पे, ऑल ओवर इस पे डिफाइन है, तो ये मैं बोलूँगी इसकी डोमेन रियल एक्सिस है, रियल नंबर है। और इसकी जो रेंज है वो रेंज सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को अपर पार्ट में ले रहा है, नीचे कोई ग्राफ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 को इंक्लूड तो करेगी लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, निगेटिव पार्ट को ले ही नहीं रही है। निगेटिव पार्ट को यहाँ पे कंसिडर आएगा ही नहीं, मतलब आंसर कंसिडर करने की बात नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे डिस्कस करनी है तो प्रॉपर्टीज़ में देखो, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, आपने ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पढ़ी भी होगी। जैसे सपोज मैं बोल लेती हूँ मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू a एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो इसी को अगर मैंने ओपन करूँगी तो ये आएगा -a लेस दैन इक्वल्स टू x लेस दैन इक्वल्स टू a। ओके, प्रोवाइडेड दिस a शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ओके, ये ना इस वाली प्रॉपर्टी जब डिराक डेल्टा फंक्शन आप आगे चल के पढ़ोगे ना तब यूज़ होगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, मॉड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू a अगर मैं कर दूंगी तो इसका मीनिंग ये कि x लेस दैन इक्वल्स टू -a आएगा। ओके, और
आई कैन से एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आएगा, अगेन प्रोवाइडेड दैट ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फिलहाल तो ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लो, ओके। जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ मैं सिर्फ आपको टाइम पास के लिए दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसको आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी जाना जाता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन इस वीडियो के लिए तो ये है इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ वाई। और घबराइएगा मत, हम ना आगे चल के इसे डिफ़िकल्ट थोड़े से करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती जाएंगे कि आपको समझ में आएगा क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी सारी इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पीसवाइज का कवर होता है, विच इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी क्या है नेक्स्ट पार्ट, सिग्नम फंक्शन की तरफ, ओके। बहुत सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है सिग्नम फंक्शन, लेकिन इससे आसान फंक्शन आपको अब तक नहीं लगा होगा। देखो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो देखो सिग्नम फंक्शन को डेनोट कैसे किया जाता है, इसको दिया जाता है SGN ऑफ x। अगर मैं बोलूँ y कोई फंक्शन है x का, तो y इक्वल्स टू HGN ऑफ x। इस तरीके से सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो देखो ये जो सिग्नम फंक्शन है, इस सिग्नम फंक्शन का फॉर्म कैसे आता है। सपोज y इक्वल्स टू मैं बोल दूँ HGN एज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए ज़रा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जब जब x 0 होगा तब ये आंसर 0 देगा, ओके। अदरवाइज इसको आप मॉड x बाय x और x बाय मॉड x ऐसे भी बोल सकते हो। अब ज़रा सोचो, हमें पता है मॉड x को ओपन किया तो हमें पॉजिटिव x एक्सिस पे प्लस x वैल्यू आएगी और नेगेटिव x एक्सिस पे माइनस x वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को ओपन करूँगी तो मेरे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, इट बिकम +1, ओके। फॉर x ग्रेटर दैन 0 इट बिकम -1, फॉर x लेस दैन 0 एंड x इक्वल्स टू 0 पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी डोमेन डिफाइन करूँ तो डोमेन तो इसकी क्या है, डोमेन जो है इसकी डोमेन ऑफ f ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f ऑफ x, वो क्या क्या आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे 3, कौन से, -1, 0 और +1, ठीक है। तो दिख गया आपको, इस तरीके से सिग्नम फंक्शन आता है। लेकिन हमारे लिए तो प्लॉट इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसका जो प्लॉट है ना वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। ये गया आपके पास ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। अब देखो इसका प्लॉट कैसे आता है। इसका प्लॉट करने के लिए अब हमारे पास इतने कलर है तो यूज़ ही कर लेते हैं। देखो ये +1 है, ये हमारे पास क्या है, ये है -1। तो देखो इसका प्लॉट ना पॉजिटिव x एक्सिस के लिए इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाना है, क्योंकि ओरिजिन पे 0 आएगा ना, ओरिजिन पे थोड़ी ना 1 आएगा, तो ओरिजिन पे 0 आएगा ना कि -1 आएगा, तो इसको ऐसे एक्सक्लूड कर देना है आपको। और फिर इस तरीके से एरो बनाना है ताकि ये ऑल ओवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ल वैल्यू लेगा, सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के। वैसे ही नेगेटिव एक्सिस पे आपको ऐसे एक सर्कल बनाना है और इस तरीके से ग्राफ आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा सिग्नम फंक्शन यहाँ पे कवर होता है। रेंज, डोमेन हमने एक्सप्लेन कर दी है, प्रॉपर्टीज़ हमने मॉडुलस फंक्शन की देख ली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने वीडियो शॉर्ट बनाया है क्योंकि बहुत से लोग बोर हो जाते हैं लंबा वीडियो में, है ना। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर और आप जिसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे थे, इन सारे फंक्शन को पढ़ना है तो जुड़ना है नेक्स्ट वीडियो में, पीसवाइज फंक्शन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।